हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आकाश अग्रवाल। हमने लास्ट के लेक्चर में डिस्कस किया था कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। हमने देखा था कि जो तुम्हारा ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे तुम्हारे कोऑर्डिनेशन नंबर के, कि कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं। उसके बाद हमने कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के बाद हमने डिस्कस किया था कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर या उसको हम क्या बोलेंगे, EAN नंबर। ठीक है, तो EAN नंबर निकालने के लिए हमने क्या देखा था, हमने एक फॉर्मूला देखा था। कौन सा फॉर्मूला था? जैसे अगर तुमको किसी भी एलिमेंट का या किसी भी कॉम्प्लेक्सेस का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अगर निकालना है या EAN निकालना है, तो हमने क्या बोला था, तुम्हारे पास पहले क्या होना चाहिए, एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट, सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम का क्या होना चाहिए, एटॉमिक नंबर होना चाहिए। उसमें से हम क्या करेंगे, किसको माइनस करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर को माइनस करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर को माइनस करेंगे, प्लस 2 इंटू क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर करेंगे। क्या करेंगे, 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। अभी मुझे बताओ ये क्या था, इससे क्या निकल रहा था, इससे निकल रहा था तुम्हारा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। क्या निकल रहा था, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तुमको पता है कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, तुमको पता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं। दोनों ही तरीके से आपको पता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। हमने इसके पहले कुछ भी बहुत सारे क्वेश्चंस भी इसके ऊपर किए हैं, ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर। तो आप चाहे तो देख सकते हैं, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने इसके बारे में अच्छे से जानकारी ली है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कुछ और क्वेश्चंस की या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को समझने के लिए हम भी कुछ और क्वेश्चंस को देखना है। ठीक है, जैसे मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। इफ लास्ट के क्वेश्चन हमने कुछ डिस्कस कर लिए थे, हमने शायद से 7 तक क्वेश्चन देख लिए थे। हम 8वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसके अंदर जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन मेरा क्या है, हमको क्या करना है, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर। कैसे करना है, क्वेश्चन आपको क्या पूछेंगे, क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगा तो क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, फाइंड। क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, फाइंड। क्या फाइंड करना है तुमको, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर, कॉमा कोऑर्डिनेशन नंबर, कॉमा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इस 3 नंबर को आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करना है, हमको पता है। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन मेरे पास कौन सा है, जैसे कि मेरे पास क्या है, FeCN6 है। क्या है, FeCO कितना है, FeCO 5 टाइम्स है, और उसके ऊपर कोई भी चार्ज उसके ऊपर नहीं दिया है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको क्या निकालना है, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है। ठीक है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने से पहले हम क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लेते हैं। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, तुमको पता है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं हम, ऑक्सीडेशन नंबर अगर हमको निकालना है तो क्या करते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट माइनस सेकंड ब्रैकेट। फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर क्या बोलेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट के ऊपर चार्ज कितना है, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब क्या है, 0, माइनस सेकंड क्या है, सेकंड मेरा सेंट्रल मेटल आइटम है। अभी इसके ऊपर लिगेंड के ऊपर चार्ज कितना है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 2 चीजें करते हैं, चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर माइनस चार्ज ऑन लिगेंड। तो लिगेंड पे चार्ज कितना है, लिगेंड पे चार्ज कितना है, देखो 5, कितना है 5। और ये कौन सा लिगेंड है, ये क्या है, एक न्यूट्रल लिगेंड है। जो तुम्हारा कार्बोनिल ग्रुप होता है वो कौन सा लिगेंड है, न्यूट्रल है या तुम्हारा नेगेटिव लिगेंड है या पॉजिटिव लिगेंड है। तो जनरली अगर हम बात करेंगे तो ये क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, तो इसका क्या होगा, 0। तो हम क्या बोलेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0 माइनस 0। एक्चुअली इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0। अब हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर तो निकाल लिए। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर हमने कैलकुलेट कर दिया। हमको क्या करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे, तुमको पता है। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 2 चीजें लेते हैं। कौन कौन सा, एक तो लेते हैं हम चार्ज ऑन लिगेंड या नंबर ऑफ लिगेंड बोल सकते हो। क्या करेंगे, सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए नंबर ऑफ लिगेंड, कि कितने नंबर ऑफ लिगेंड अपने पास है, माइनस या इनटू, उसको क्या करेंगे, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी हमने देखा था 6 तरीके की होती है। कौन कौन सी, एक होता है मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड। मतलब ये क्या बताता है, डेंसिटी क्या बताती है कि नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेट विच कैन डोनेट टू द सेंट्रल मेटल एटम, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर
उस सेंट्रल मेटल एटम के तरफ डोनेट करने की जो टेंडेंसी है, उसी टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, डेंटिसिटी बोलते हैं। अभी मुझे बताओ, जैसे हमने बोला कि ये जो डेंटिसिटी है, नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, इतने हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा। देखो मेरे पास क्या है, 5 क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड से, तो हम क्या करेंगे 5 इंटू कितना, डेंटिसिटी क्या है, मोनोडेंटेट है, ये क्या है, मोनोडेंटेट है। और ये मोनोडेंटेट कैसे है, जैसे आपको पता है, जैसे हम क्या करते हैं, मोनोडेंटेट है, मोनोडेंटिसिटी क्या करता है, शो करता है। अगर ये मोनोडेंटेट शो करता है तो ये क्या करेगा, मोनोडेंटेट अगर है तो हमने बोला था कि ये क्या है, 5 इंटू क्या है, 1 है, ठीक है, 5 इंटू 1 है, इसका मतलब क्या है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 5 है। कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 5 है। कितना है, 5। अगर अब इतना हमने देख लिया कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, अब हमको निकालना क्या है, मेन इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास क्या है, क्या निकालना है हमको निकालना है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है तो आपके लिए क्या है, ये फॉर्मूला है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है तो क्या करेंगे हम, हमारे पास क्या है, जेड क्या होता है, जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर या न्यूक्लियर चार्ज बोल सकते हैं, जेड इफेक्टिव बोल सकते हो। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा उस सेंट्रल मेटल एटम का। उसके बाद उससे क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर माइनस करो और प्लस क्या करो, 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। देखते हैं हम ऑक्सीडेशन नंबर या तुम्हारा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल के। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकालेंगे, देखो हम डिस्कस करते हैं। हमको क्या निकालने का है, EAN निकालना है। EAN निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जेड है, तो मेरे को बताओ एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर कितना है। देखो हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है, Fe है। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था 3D सीरीज की, क्या बताया था, 3D सीरीज की एक ट्रिक बताया था। 3D सीरीज के ट्रिक के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या है, स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल आणि कॉपर एंड जिंक। ठीक है, ये क्या है, तुम्हारी 3D सीरीज है। अब ये 3D सीरीज के अंदर मैंने आपको बताया था किस तरीके से इसको याद रखना है। सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड कप में फिर कोई नया कप जीतेगा, ये तुमको मैंने बताया था। इससे आप बता सकते हो कि इसका एटॉमिक नंबर कितना हो सकता है। स्कैंडियम 21, टिटेनियम 22, वैनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, फेरस या आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकेल 28, जिसके बाद तुम्हारा कॉपर 29 एंड जिंक 30। तो अब आपको पता है कि इसका ऑक्सीडेशन हम क्या निकाल सकते हैं, इसका एटॉमिक नंबर डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर जो है इसका कितना है, मेरे को बताओ, 26। कितना है, 26। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है यहाँ पे मेरे को दिख रहा है, जो न्यूक्लियर चार्ज है वो कितना है, 26 में यहाँ पर लिख लेता हूँ। अभी मेरे पास क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर। अब ऑक्सीडेशन नंबर कितना है मेरा आएगा, मेरा ऑक्सीडेशन नंबर है 0। कितना है, 0। उसमें से अब मुझे क्या करना है, प्लस 2 इंटू क्या करूँगा मैं, 2 इंटू क्या करूँगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है मेरे पास, कोऑर्डिनेशन नंबर मेरे पास कितना है, 5 है। कितना है, 5। अभी मुझे बताओ मेरे पास क्या होगा, 26 क्या होगा, 26 में से 0 गया, प्लस क्या होगा, ये तो 0, 26 का 26 बचा, और बेपंचे दा मतलब यहाँ पे कितने बचेंगे, 10। तो टोटल कितना हो जाएगा मेरे पास, 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36। जो 36 आएगा ये क्या होगा, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होगा। क्या होगा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होगा। अभी जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अगर इसका 36 है तो ये क्या हो गया, इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्सेस का हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड कर सकते हैं, उसके साथ ही साथ हम उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर भी क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं अगली कुछ क्वेश्चंस की बात करूँ तो अगले क्वेश्चंस के अंदर हम डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कौन सा है, देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन मेरा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 9 डाल दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कौन सा है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं बात करूँ तो उसके अंदर कौन सा क्वेश्चन आएगा। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं बात करूँ, उसके अंदर मेरे को क्वेश्चन दिया है CuNH3 4 टाइम्स 2+। अभी इसका क्या निकालना है, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए उनको मत है, अब मैं ज़्यादा लेता नहीं हूँ। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट माइनस सेकंड ब्रैकेट। फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्क्वायर माइनस चार्ज ऑन लिगेंड 4 इंटू 0। तो कितना आएगा, देखो +2 माइनस 4 इंटू 0। ठीक है, तो क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, +2। अभी ये हो गया उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर निकालना है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे, सिंपल तरीका है, किस करेंगे, चार्ज ऑन
लिगेंड, लिगेंड पे चार्ज कितना आएगा, चार्ज ऑन लिगेंड कितना आएगा, देखो 4 है तो 4 इंटू कितना, चार्ज ऑन लिगेंड इंटू डेंसिटी, कौन से डेंटेट का है, एक मोनोडेंटेट है तो हम क्या बोलेंगे 1। तो हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया इसका 4। अब वो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, हमको क्या निकालना है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल तरीका है हमारे पास। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, Z इंटू क्या करना है, Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +2 माइनस सॉरी +2 इंटू कितना है कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। तो अभी देखो ये हो गया उसका तरीका। अब हम क्या करते हैं, इसी के अंदर इसका Z निकाल रहे हैं, Z कितना है, सॉरी तुम्हारा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, Z इंटू ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर +2 इंटू क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, इतना हम निकालते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करना है, Z है मेरे पास, Z है तो क्या करेंगे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है, क्या है ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अभी एटॉमिक नंबर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, Z है तो Z कितना है, एटॉमिक नंबर कितना है, सेंट्रल मेटल एटम कौन है, सेंट्रल मेटल एटम कौन है, जो Z होगा वो क्या होगा, सेंट्रल मेटल एटम होगा, या न्यूक्लियर चार्ज होगा किसका, सेंट्रल मेटल एटम का। तो सेंट्रल मेटल एटम का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर या एटॉमिक नंबर कितना होगा, Cu है, Cu है तो कितना है 29, कितना है 29, देख लो वहाँ पे है क्या नहीं 29, तो मैं 29 यहाँ पे डाल लेता हूँ, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, देखो निकाले हुआ है हमने +2, कितना है +2, उसके साथ ही साथ प्लस क्या करना है 2 इंटू कितना है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है मेरे पास 4। अभी देख लो इसके पास ये कितना है 29, 29 में से 2 गए कितना हो गया, माइनस करेंगे, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, यहाँ पर कितना आएगा 27 प्लस 2 इंटू कितना है 8, कितना 2 इंटू 4 कितना हो गया 34, सही ये कितना हो गया 8, तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे 35, कितना हो गया 35। तो मेरा जो ये आएगा, ये जो नंबर निकला ये कौन सा नंबर निकला, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकला, क्या निकला इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ अगले और क्वेश्चंस की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डाल दो, समझ में आया क्या क्या किया मैंने, ये आपको पता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट को देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट के क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है, डालो नेक्स्ट के क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, डाल दो यहाँ पर। मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है CONH3 CONH3 कितना टाइम से 6 टाइम्स +3 Cl कितना होगा -, ठीक है ठीक है -3, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये आपका क्वेश्चन है, आपको इसका क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्पेस, यहाँ पर चार्ज तो कोई दिया नहीं है तो यहाँ पे क्या है मेरा अनायन -3 है, तो मेरा कैटायन क्या होगा +3 होगा, तो मैं यहाँ पर +3 लिख देता हूँ, मतलब चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्पेयर कितना होगा मेरा +3। तो हम क्या करते हैं, चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे क्या लिखते हैं +3 माइनस चार्ज ऑन लिगेंड, लिगेंड पे कितना चार्ज होगा 6 इंटू कितना 0, तो टोटल चार्ज कितना हो गया उसके ऊपर 0। हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर है तो ऑक्सीडेशन नंबर के लिए +3 माइनस कितना 0, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा +3, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए सिंपल तरीका है, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है तो क्या करेंगे, चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्पेयर सॉरी चार्ज ऑन लिगेंड, लिगेंड पे चार्ज कितना है 6 इंटू कितना है 0, कितना है 6 इंटू 0, 6 है, और क्या है उसके ऊपर कौन सी डेंटेड है 6 इंटू कितना, ये कौन सी चार्ज ऑन लिगेंड, लिगेंड पे नंबर ऑफ लिगेंड बोल सकते हो या चार्ज ऑन लिगेंड बोल सकते हो, नंबर ऑफ लिगेंड कितना है 6, और कौन सा डेंसिटी है मोनोडेंटेड है, तो मोनोडेंटेड है तो क्या करेंगे, मोनो है तो क्या लिखूं एक लिखो, 6 इंटू 1 इंटू कितना 6 क्या है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने के लिए क्या है, सिंपल तरीका है, उसका क्या निकालो Z निकालो, Z निकालने के बाद क्या करो उसको ऑक्सीडेशन नंबर से माइनस करो, ऑक्सीडेशन नंबर से माइनस करो +2 इंटू क्या करो उसके अंदर ऐड क्या करो कोऑर्डिनेशन नंबर, 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, यही उसका क्या है रूल है।
अगर मैं बात करूँ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के अंदर जो मेरा जेड इफेक्टिव होगा वो कितना होगा? कोबाल्ट है तो कितना होगा? 27। कितना होगा? 27। तो मैं यहाँ पर 27 लिख लेता हूँ। माइनस ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगा। कितना होगा? +3 माइनस कोऑर्डिनेशन प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। तो हम क्या करेंगे? 27 में से हम क्या करेंगे? 3 को माइनस करेंगे, प्लस कितना हो गया? 2 इंटू 6 तो कितना हो गया? या उसको 12 कर दो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? 27 में से 3 गए, कितने बचे? 24 प्लस 12 तो कितना हो गया? 36। कितना हो गया? 36। समझ में आ गया मैं क्या कर रहा हूँ? सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? कोबाल्ट देख रहे हैं, उसके अंदर हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकाले, बाद में कोऑर्डिनेशन नंबर, बाद में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। समझ में आया? उसके बाद मैं बात करूंगा तुम्हारे अगले कुछ क्वेश्चंस की। जैसे मेरे पास क्वेश्चन एक बचा है और वो देख लेंगे, अन्य और कुछ ट्रिक्स को ध्यान में रख के बात करेंगे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, और मेरे पास क्वेश्चन है लास्ट वाला, अगर हम बात करें तो वो है K2 PT प्लैटिनम Cl6 2-। ये क्वेश्चन मेरे पास है। अभी जो क्वेश्चन होगा इसको कैसे निकालेंगे? इसका हमको क्या निकालना है? ऑक्सीडेशन नंबर। उसके बाद निकालना है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे? देखो, चार्ज एंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर कितना है? -2 इंटू -2। उसके बाद क्या करेंगे? चार्ज एंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर कितना है? इतना, इंटू क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। चार्ज एंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर माइनस चार्ज ऑन लिगेंड। लिगेंड पे चार्ज कितना है? लिगेंड कौन सा है? यहाँ पर क्लोरीन है, तो लिगेंड पे चार्ज कितना होगा? 6 इंटू कौन सा है? मोनोडेंटेट है। मोनोडेंटेट तो क्या करेंगे? उसके ऊपर 1 चार्ज आएगा, ठीक है। तो हम ये इसको इतना लिखेंगे, ठीक है। अभी क्या होगा? देखो, -2 माइनस 6 तो क्या होगा? -2 + 6, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? +4 ऑक्सीडेशन स्टेटस की आ गई। कितनी? +4। मैं तुमको बताया था कि जो प्लैटिनम होता है वो +2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, ठीक है। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। अभी इसी के अंदर हम अगर एक +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर तो इतना है। तो अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक चीज निकालना पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए हम क्या करते हैं? चार्ज ऑन लिगेंड। लिगेंड पे चार्ज कितना है? 6 इंटू कितना है? नंबर ऑफ लिगेंड इंटू डेंटिसिटी। तो नंबर ऑफ लिगेंड कितना है? 6 है, इंटू क्या करेंगे? डेंटिसिटी कितनी है? मोनोडेंटेट है, तो मोनो है तो क्या करेंगे? 1 करेंगे। तो कितना बन गया? 6 बन गया। अभी हम बात करेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, उससे ही निकालते हैं हम। EAN बोलेंगे या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बोलेंगे, कैसे निकालेंगे? देखो, सबसे पहले क्या निकालो? न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा? प्लैटिनम है, तो तुमको पता होना चाहिए जो प्लैटिनम होता है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है, अगर मैं बात करूँ तो वो होता है 78। कितना होता है? 78। तो अब प्लैटिनम की अगर 78 है तो यहाँ पर क्या करेंगे? 78 उसका क्या है? एटॉमिक नंबर है। तो 78 देख लेना आप, आपको अगर नहीं है, पता नहीं है तो देख लेना, डिस्कस कर लेना। कितना है? 78। अगर 78 है इंटू क्या करेंगे? माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई है मेरी? +4 आई है, ठीक है। +4 आई है, +2 इंटू क्या करेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? 78 है -4 +2 इंटू कितना, या 12 कर दो यहाँ पर सीधे सीधे, इजिकल टू कितना होगा? 78 में से कितना होगा? 74 + 12 तो कितना बन गया? ये 86 बन गया, ठीक है। 86 क्या हो गया? उसका एटॉमिक नंबर बन गया। अभी यहाँ से एक चीज याद रखना है, हमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना तो सीख लिया, तो इसके अंदर कुछ कुछ जो कॉम्प्लेक्सेस है वो किस तरीके से आ रहे थे, आप कुछ मुझे बातें यहाँ पर समझा नहीं आपको, किस तरीके से हम क्या कर रहे हैं? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ रूल्स अप्लाई होते हैं, कि कौन कौन से रूल्स अप्लाई होते हैं वो भी हमको यहाँ पर डिस्कस करना है। जैसे देखो, मैं अगर बात करूंगा यहाँ पर 86 क्या है? किसका एटॉमिक नंबर है? जब इफेक्टिव एटॉमिक अगर हम नंबर निकालते हैं इसके पहले हमको कुछ चीजें समझनी है। जैसे मेरे पास क्या होता है, जैसे देखो, तुमको पता है नोबेल गैस क्या होती है? नोबेल गैस क्या होती है तुमको पता है? नोबेल गैस के लिए हम क्या करते हैं? जैसे आपने 18वां ग्रुप देखा होगा,
ठीक है। 18 का ग्रुप कौन सा ग्रुप होता है? इनर्ट गैस का ग्रुप होता है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल के अंदर आपने डिस्कस किया होगा। तो कौन कौन से उसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं? जैसे हमने बोला था हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, हीना, नीना और करीना की घेरॉफ रानी। ये जो सारे गैसेस है वो कौन से गैसेस है? नोबेल गैसेस है। कौन से? नोबेल गैसेस। या इसको क्या बोलेंगे? इनर्ट गैसेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इनर्ट गैसेस। इसके अंदर कुछ रूल्स भी अप्लाई होते हैं। इसका एटॉमिक नंबर देख लो, इसका एटॉमिक नंबर 2, इसका 10, इसका 18, इसका 36, इसका 54, इसका 86 है क्या नहीं? देखो किसे निकाला, इसका रूल भी निकाल सकते हैं, एटॉमिक नंबर भी निकाल सकते हैं। तुमको पता है उसका रूल्स किस तरीके से निकालते हैं? मुझे बताओ, ये जो 86 है, 86 किसका एटॉमिक नंबर है? एक कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है? इसके अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो ये क्या है? एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है कि नहीं? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। नोबेल गैस क्या होती है? स्टेबल कंपाउंड होती है। उसको जरूरत नहीं है इलेक्ट्रॉन लेने की या देने की। ठीक है, जो मगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होती है उनको क्या होती है? इलेक्ट्रॉन देने की या लेने की जरूरत होती है। उनमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? शेयरिंग होता है। ठीक है, एक दोनों को इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? शेयर करते हैं और आपस में क्या करते हैं? बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। मगर ये जो नोबेल गैसेस होती है उनको कोई जरूरत नहीं है किसी से बॉन्ड बनाने की, किसी बॉन्ड को फॉर्मेशन करने की या किसी बॉन्ड को तैयार करने की कोई जरूरत नहीं है। वो ऑलरेडी बहुत स्टेबल है। ठीक है, अभी मुझे बताओ ये क्या करना है? यहाँ पर मुझे एक रूल को आपको समझाना है जिसको हम बोलते हैं सिज्विक रूल। सिज्विक रूल क्या होता है वो भी डिस्कस करेंगे। देखो अभी मुझे बताओ, आपने जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला, ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाला, तो आपने कुछ देखा होगा कुछ कॉम्प्लेक्सेस के अंदर कुछ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन या स्टेबल इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आ रहा था। जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर हम देखा था, जो प्लैटिनम के क्वेश्चन के अंदर हम सेंट्रल मेटल एटम के अंदर देखे तो यहाँ पे जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आ रहा था वो कितना आ रहा था? 86 आ रहा था। कितना आ रहा था? 86। अभी मुझे बताओ 86 क्या है? एक नोबेल कॉन्फ़िगरेशन है जिसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? नोबेल गैस के कॉन्फ़िगरेशन के या नोबेल गैस के इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के बराबर आ रहा है। तो उस तरीके के इसको हम क्या बोलेंगे? वो स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। अगर मैं बात करूँ स्टेबिलिटी की तो वो तो हम आगे डिस्कस करेंगे जैसे हम क्वेश्चंस को फाइंड करेंगे। तो स्टेबिलिटी के क्वेश्चंस तो यहाँ पर आएंगे ही आएंगे। बट एक चीज़ यहाँ पर याद रखना होगा आपको कि किस तरीके से हम इसको फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, किस तरीके से इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या है? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा किसका? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का। और ये क्या है? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। जैसे ये क्या है? अभी इसका EN क्या है? सेम आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं, एक रूल लिख दो इसके अंदर या नोट बोल के लिख दो। तुम बोल सकते हो जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होगा किसी भी एलिमेंट्स का, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या करेंगे? द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, द इफेक्टिव एटॉमिक number is equal to the effective atomic number is equal to the number of effective atomic number is equal to the inert gas atomic number of inert gases is equal to the atomic number of inert gases, the compound are most stable। देखो कौन से कंपाउंड को हम मोस्ट स्टेबल बोलेंगे? जिसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अगर नोबेल गैसेस के एटॉमिक नंबर के अगर बराबर आता है तो वो कंपाउंड क्या होता है? सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल होता है। क्या होता है? सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल कौन सा कंपाउंड होगा? जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे 86 आ रहा था, कुछ कम इसमें 35 आ रहा था, इसमें 36 आ रहा था। ठीक है, जिसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नोबेल गैस के कॉन्फ़िगरेशन के नोबेल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर होगा वो क्या होगा?
वो कंपाउंड सबसे ज्यादा या वो कॉम्प्लेक्सेस क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्या होगा। और इसी रूल को हम क्या बोलेंगे, इसी को अगर हम बात करेंगे, दिस रूल कॉल्ड एज सिडविक रूल, दिस रूल कॉल्ड एज सिडविक रूल, इसी को हम क्या बोलेंगे, सिडविक रूल बोलेंगे। और इसी के अंदर हम बोलेंगे, क्या बोलेगा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसका सेम है, देखो। और ये जो दिस रूल, ये जो रूल है, देखो हम क्या बोला, ये जो रूल है, इस रूल को हमने क्या बोला, सिडविक रूल। सिडविक रूल क्या बोलता है कि मेरा जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होगा किसी भी कॉम्प्लेक्सेस का, जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होगा, उसी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का जो इफेक्टिव नंबर एटॉमिक नंबर है, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा या जो भी चीजें होंगी उसके अंदर जो नंबर है, वो अगर नोबेल गैस के कॉन्फ़िगरेशन के या नोबेल गैस के एटॉमिक नंबर के अगर बराबरी में आता है या उसके बराबर ही है, इक्वल है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, वो क्या होगा, वो कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। बट कौन से केसेस के अंदर सबसे ज्यादा होगा, तो हम बोल सकते हैं कि दिस रूल वैलिड फॉर ओनली कार्बोनिल कंपाउंड। कौन से कंपाउंड में होगा, कार्बोनिल कंपाउंड में। कौन से कंपाउंड में हम क्या करेंगे, सिडविक रूल को फॉलो करेंगे, जो रूल क्या होंगे, सिर्फ कार्बोनिल कंपाउंड में ही सिडविक रूल को हमको अप्लाई करना है। कौन सा कंपाउंड कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सा नॉन स्टेबल होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि वो कॉम्प्लेक्सेस के अंदर कौन सा लिगेंड, कौन सी तरीके का लिगेंड हम यूज कर रहे हैं। जैसे हमने कुछ क्वेश्चंस भी आगे रखे कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें से आपको पूछा जा सकता है कि विच इज द मोस्ट स्टेबल। आपको दिखाना है कि उसके अंदर किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, किसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के बेसिस पे लेना है, या उसको किस तरीके से लेना है, सिडविक रूल के हिसाब से लेना है। सिडविक रूल हमेशा कार्बोनिल कंपाउंड में ही अप्लाई होगा, ये याद रखना। सिडविक रूल को हम क्या करते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड में ही अप्लाई करते हैं। और सिडविक रूल बोलता क्या है, कौन सा स्टेबल होगा ज्यादा, जिसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अगर तुम्हारे इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के अगर इक्वल होता होगा या इक्वल है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, सबसे ज्यादा स्टेबल बोलेंगे। और वो क्या होगा, उसी रूल को हम सिडविक रूल बोलेंगे। और वो जो रूल होगा वो कहाँ पे अप्लाई होगा, सिर्फ अप्लाई फॉर कार्बोनिल कंपाउंड्स। एक बार उसको पढ़ लो, क्या बोला है मैंने, द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ इनर्ट गैसेस, द कंपाउंड आर मोस्ट स्टेबल। ठीक है, कौन सा कंपाउंड मोस्ट स्टेबल होगा, जिसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल होगा किसके, तुम्हारे नोबेल गैस के एटॉमिक नंबर के, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो कंपाउंड क्या होगा, मोस्ट स्टेबल होगा। इसी रूल को हमने सिडविक रूल बोला गया था। तो दिस रूल आर कॉल्ड एज सिडविक रूल। और उसी के बाद हमने बोला ये जो रूल है वैलिड कहाँ पर है, ओनली कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो हम क्या करते हैं, कुछ अगले क्वेश्चंस को फाइंड करते हैं। अब अगली जो क्वेश्चंस है उसको फाइंड करने से पहले हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। देखो इतने पॉइंट्स इसके अंदर डाल दो, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है, उसके बाद उसके अंदर कौन कौन से रूल्स है, सिडविक रूल क्या होता है, ये सारी चीजें आपको इम्पोर्टेंट है तो देख लेना। ठीक है, इसको राइट डाउन कर देना, तो स्क्रीनशॉट निकाल लेना। ठीक है, पॉज करके। अभी आगे का एक कॉन्सेप्ट मुझे समझाना है आपको, ये समझ में आया होगा ऐसे मैं समझता हूँ। देखो आगे जैसे क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर होते जाएगा। तो क्वेश्चंस पर ध्यान दो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस मेरे पास है, विच इज मोस्ट स्टेबल। क्वेश्चन पूछा जा सकता है सेकंड तरीके का, विच इज मोर स्टेबल, इसमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है। ठीक है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है। ठीक है, देखो ठीक है, मैं थोड़ी सी क्या कराता हूँ, इसको इंक पिला देता हूँ। ठीक है, इंक पिला देता हूँ। ठीक है, इंक पिला देता हूँ, 2 मिनट सिर्फ। ठीक है, हमने क्या बोला कि नेक्स्ट तरीके के जो क्वेश्चन हमारे पास आने वाले हैं, कौन से आने वाले, कि कौन सा ज्यादा मोस्ट स्टेबल है। अभी देखेंगे इसके अंदर किस किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है। हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया गया है, देखो कौन सा है, K4 FeCl6
इसकी CN6, ठीक है। ये क्वेश्चन मेरे पास दिया है और बी मेरे पास क्वेश्चन दिया है K3 Fe CN6, ठीक है। अभी देखो इसके अंदर देखो मेरे पास क्या है, सबसे पहले मेरे को क्या निकालना है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, शॉर्ट में देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर माइनस चार्ज ऑन लिगेंड। इस पे क्या क्या जाएगा, यहाँ पे +4 आएगा तो यहाँ पर क्या आएगा -4, ठीक है। हम क्या करते हैं कि चार्ज ऑन लिगेंड कितना होगा, +4 -6 इंटू कितना 1 -1, तो क्या होगा -4 + 6, तो क्या होगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करेंगे, शो करेंगे कितना +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा +2, कितना होगा ऑक्सीडेशन नंबर +2। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालना है, भी कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी, डेंसिटी क्या है मोनोडेंटेट है तो 1 लिखो, कितना होगा 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। अब हमको क्या निकालना है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने के लिए क्या है, एक तरीका है हमारे पास, क्या है Fe तो एटॉमिक नंबर कितना होगा, लिखो 26, तो लिखो 26 इंटू कितना 26, लिखो माइनस कितना होगा, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 2, कौन सा 2 +2 -+2 इंटू कितना कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, तो हम क्या करेंगे 26 में से कितना माइनस करना है, प्लस माइनस माइनस कितना होगा 2 का 1 माइनस +2 इंटू कितना है, यहाँ पर 12 लिख दो, ठीक है। तो कितना होगा, यहाँ पर 24 आ जाएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा, तो कितना आ रहा है, यहाँ पर 36 आ रहा है, यहाँ पर क्या है 36। अभी इसकी तरफ आते हैं, देखो इसके अंदर आते हैं, यहाँ पर देखो मेरे को कॉन्सेप्ट समझाना है आपको, स्टेबल कौन है, आपको पूछा गया क्वेश्चन क्या है, विच इज मोर स्टेबल, इन दोनों कॉम्प्लेक्सिटीज में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, तो यहाँ पर कौन से रूल्स अप्लाई होंगे, सिजविक रूल अप्लाई होगा या कोई और रूल अप्लाई होगा, उसको डिस्कस करते हैं। तो ये देखो यहाँ पर क्या है K3 है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, देखो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट में कितना है चार्ज ऑन लिगेंड, लिगेंड पे चार्ज कितना है +3 है, यहाँ पर क्या है +3, तो यहाँ पर क्या आएगा -3, तो यहाँ पर -3 लिख दो, क्या लिख दो -3। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है -6 इंटू कितना है कोऑर्डिनेशन नंबर 1 -1 लिख दो, तो कितना आएगा -3, कितना होगा -6, तो कितना होगा -3 + 6, तो कितना होगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी आएंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर मैं बात करूँ, कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर मैं बात करूँ तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे, तो लिखो कौन सा है, नंबर ऑफ लिगेंड कितने 6 इंटू डेंसिटी कितनी है -1, डेंसिटी 1 है, ठीक है। तो ये क्या है 6 इंटू 1 मतलब कितना है, हेक्साडेंटेट है या मोनोडेंटेट की तरह बिहेव करता है, पर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया 6। यहाँ से निकालो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, क्या निकालेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसका निकालते हैं सेंट्रल मेटल एटम कितना है 26 में से कितना निकालेंगे, कितना है 26 ही है, 26 में से कितना है माइनस ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है +3, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन +2 इंटू कोऑर्डिनेशन फिर कितना है 6, तो 26 में से कितना निकालना है -3 निकालना है +12, तो कितना होगा 23 + 12 मतलब कितना 35। अब मुझे एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझाना है आपको, इन दोनों में से अपना क्वेश्चन क्या है कि इन दोनों में से स्टेबल कौन सा कंपाउंड है। अभी मैंने आपको बताया था लास्ट में कि इन दोनों में स्टेबल आपको पूछा जाए तो कौन स्टेबल है वो देखना है। स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होंगी इन दोनों के अंदर, अगर मैं बात करूँ तो स्टेबल कौन होगा, सिजविक रूल कहाँ पे अप्लाई होगा, जहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड यूज होंगे, कहाँ पर, जहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड यूज होंगे। मैं आपको बताया था, देखो यहाँ पर इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आ रहा है, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आ रहा है, इफेक्टिव मतलब EAN कितना आ रहा है 36 आ रहा है। 36 मतलब क्या है, एक नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन है। कैसे, देखो हीना, नीना और करीना की जेरॉक्स रानी, ठीक है, ये ट्रिक थी अपनी। उसके अंदर हमने इसका बोला था एटॉमिक नंबर 2, इसका 10, इसका 18, इसका 36, इसका 54, इसका 86। ये क्या है, नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब ये ऑलरेडी बहुत स्टेबल है, ठीक है।
हमारा क्वेश्चन कहाँ पर है, विच इज द मोस्ट स्टेबल, इसमें से स्टेबल कौन होगा। अभी मुझे बताओ, मैं अगर बात करूंगा इसकी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की, तो ये कितना है, 36 है। कितना है, 36। 36 किसका एटॉमिक नंबर है, क्रिप्टॉन का है। तो क्रिप्टॉन 36 है, तो ऑलरेडी ये क्या है, एक नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। मैंने आपको बताया था कि द नंबर ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है क्या है, द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ इनर्ट गैसेस, द कंपाउंड आर मोस्ट स्टेबल। कौन सा कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, जो जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, नोबेल गैस के कॉन्फ़िगरेशन के क्या होगा, या इनर्ट गैस के कॉन्फ़िगरेशन के क्या होगा, इक्वल होगा। तो वो कंपाउंड क्या होगा, मोस्ट स्टेबल होगा, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपका क्वेश्चन को पूछा क्या, आप क्या करेंगे उसके अंदर, ये आपको स्टेबल दिख रहा है, ये 36 है, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है, 36 नहीं है। अगर इन दोनों के अंदर क्वेश्चन के अंदर बात करूँ तो सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड कौन सा बनेगा, ये बनेगा कि ये बनेगा। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, ये बनेगा कि ये बनेगा, तो आप क्या बोलेंगे, सर ये बनेगा नहीं। पर आपका क्वेश्चन कहाँ गलत होता है कि मैंने आपको और भी चीज बताई थी, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा। जैसे मैंने आपको बोला था कि ये जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है, ये तो पहला पॉइंट हो गया, मैंने आपको बताया था। उसी रूल को हमने क्या बोला था, सिद्विक रूल बोला था। क्या बोला था, सिद्विक रूल। और उस सिद्विक रूल के अंदर मैंने आपको और एक चीज बताई थी, जो सिद्विक रूल होगा वो अप्लाई कहाँ पर होगा, सिर्फ और सिर्फ कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर अप्लाई होगा। किसके अंदर, कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर अप्लाई होगा। मतलब वो डिपेंड करेगा कि लिगेंड किस तरीके का है। ठीक है, लिगेंड कौन से तरीके का है, यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड है क्या यूज, कार्बोनिल कंपाउंड मतलब कौन सा कंपाउंड, जैसे CO लिखो या CH3 या ऐसा कंपाउंड, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, इस तरीके का कंपाउंड कार्बोनिल कंपाउंड है क्या, मुझे बताओ। यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड नहीं है। अगर कार्बोनिल कंपाउंड नहीं है तो सिज्विक रूल अप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है, मैंने आपको बताया था सिज्विक रूल अप्लाई फॉर ओनली वन, किसमें अप्लाई होगा, कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर अप्लाई होगा या कार्बोनिल ग्रुप्स के अंदर अप्लाई होगा। और यहाँ पर लिगेंड की तरह कौन काम करेगा, कार्बोनिल ग्रुप अगर काम करता होगा किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो ही वहाँ पे सिज्विक रूल अप्लाई करना है, नहीं तो अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे इसी के अंदर, तो इन दोनों के अंदर स्टेबल की अगर मैं बात करूँ तो स्टेबल कौन होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड होता तो ये क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होता। मगर यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड नहीं होने की वजह से मैं क्या बोलता हूँ कि ये क्या होगा, ज्यादा स्टेबल, ये स्टेबल नहीं होगा। स्टेबल कौन सा होगा, ये। तो हम बोल सकते हैं इन दोनों कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा कंपाउंड है, ये वाला है कि ये वाला है। तो मैं बोलूंगा सर ये वाला कंपाउंड क्या होगा, मोस्ट स्टेबल होगा, ये स्टेबल ज्यादा होगा। ठीक है, ये स्टेबल होगा। तो आपको पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड कौन सा है, तो ये क्यों ज्यादा स्टेबल है, इसका रीजन एक ही है, क्योंकि इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है, नोबेल गैस की कॉन्फ़िगरेशन के बराबर आ रहा है। ये सिज्विक रूल को फॉलो करता है, बट कब कर सकता था, जब वो क्या करता था, अगर मेरा लिगेंड कार्बोनिल कंपाउंड होता। मगर यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड नहीं दिया है। अगर कार्बोनिल कंपाउंड होता तो वो यहाँ पर सिज्विक रूल अप्लाई होता है। यहाँ पर सिज्विक रूल अप्लाई हो रहा है क्या, नहीं। यहाँ पर सिज्विक रूल अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सीधे हम क्या करेंगे, इस तरीके के कंपाउंड्स को देखेंगे। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड कौन सा होगा, यहाँ पर ये वाला कंपाउंड क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। क्या होगा, ये कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वाले कॉम्प्लेक्सेस की। ये तो स्टेबल है, बट कब, कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया क्या, किसे निकाला हमने, मैंने क्या बोला, सिज्विक रूल कहाँ पर अप्लाई होगा, सिर्फ कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर अप्लाई होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन डाल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन के हमारे पास है विच इज मोस्ट स्टेबल। ठीक है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, डाल लो नेक्स्ट क्वेश्चन भी, विच इज मोस्ट स्टेबल, इसमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा कंपाउंड है। देखो क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 13 विच इज मोर स्टेबल। देखो क्वेश्चन मेरे पास फर्स्ट है K3 FeCN6। अभी इस तरीके के क्वेश्चंस के अंदर देखो डिफरेंट क्वेश्चंस है थोड़े, FeCN6। और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है बी वाला FeCO5।
FeCO5, ठीक है, FeCO5 बराबर है। हाँ ठीक है, अभी इसके अंदर देखो किस तरीके से निकालते हैं। मेरे पास क्या है, देखो ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, ये आपको याद ही हो गया अब, ठीक है, बहुत प्रैक्टिस हो गई इसकी। ऑक्सीडेशन नंबर के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर चार्ज और लिगेंड कितना है 3, तो यहाँ पर -3 माइनस 6 इंटू कितना 1 -1, तो हम क्या करते हैं -3 कितना -6, तो -3 + 6 तो कितना +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए क्या करते हैं, फास्ट निकालना सीखो, आप फास्ट निकालो, ठीक है। कितना होगा कोऑर्डिनेशन नंबर, कितना है, नंबर ऑफ लिगेंड कितने 6 इंटू डेंसिटी कितनी है, मोनोडेंटेट है, तो क्या करो 6 लिख दो, ठीक है। अभी करेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकालेंगे, इफेक्टिव जेड कितना है मेरा 26, कितना है 26, देख लो 26 है क्या, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +3 +2 इंटू कितना है कोऑर्डिनेशन नंबर, कितना है कोऑर्डिनेशन नंबर मेरा 6 है, तो 26 माइनस प्लस क्या होगा -3 प्लस कितना 12, तो क्या करेंगे 26 में से 3 गए, कितना बचा 23 मतलब कितना 23 प्लस कितना 12, तो हम क्या करेंगे 35 यहाँ पर आ गए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, इसको भी देख लीजिए। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे इसका, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, ठीक है। फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, चार्ज कितना आएंगे इसके ऊपर 0 -5 इंटू कितना 5 इंटू मोनोडेंटेट है 0 है, तो ये तो कितना आएगा 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। कोऑर्डिनेशन स्पेयर कितना होगा, कोऑर्डिनेशन स्पेयर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए नंबर ऑफ लिगेंड इंटू डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है उसकी मोनोडेंटेट होता है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है, तो यहाँ पर 5 लिख दो, ठीक है। अभी इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की अगर मैं बात करूँ, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जेड लेते हैं। जेड कितना है इसका, Fe मतलब 26 प्लस माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 0 +2 इंटू कितना ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर किसे निकालेंगे, कोऑर्डिनेशन स्पेयर कितना, कोऑर्डिनेशन नंबर किसे निकालेंगे 5, तो देखो 26 माइनस कितना प्लस कितना 12 सॉरी 10 कितना 10, तो कितना बन गया 36। अभी इसके अंदर देखो, अगर मैं बात करूंगा इन दोनों कंपाउंड्स के अंदर, ठीक है, जैसे हमने लास्ट के लेक्चर में देखा था, लास्ट के क्वेश्चंस में देखा था कि क्वेश्चंस के अंदर मैंने डिस्कस किया था कि देखो यहाँ पर क्या हो रहा था, सिजिबिक रूल अप्लाई नहीं हो रहा था। जैसे सिजिबिक रूल के बारे में आपको अच्छे से याद रहने को होना कि सिजिबिक रूल वहां पर ही अप्लाई हो सकता है जहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड्स लिगेंड की तरह क्या कर रहे हो, किसी भी कॉम्प्लेक्सेस के अंदर है, तो वहां पर क्या होगा, तुम्हारा सिजिबिक रूल अप्लाई होगा, ठीक है। सिजिबिक रूल कहाँ पर अप्लाई होगा, अगर लिगेंड की तरह, लिगेंड मेरा कार्बोनिल कंपाउंड्स है, तो वहाँ पर सिजिबिक रूल अप्लाई होगा। अभी इन दो क्वेश्चन के अंदर अगर मैं बात करूँ, तो इन दो क्वेश्चन में स्टेबल कंपाउंड कौन सा है, तो सीधे सीधे तरीके से हमको दिख ही रहा है कि ये कंपाउंड क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या लग रहा है, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो ये क्या है, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसके इफेक्टिव एटॉमिक किसके एटॉमिक नंबर के बराबर है, इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर ही को है। और वो कंपाउंड क्या होता है, मोस्ट स्टेबल होता है अकॉर्डिंग टू द सिजिबिक रूल। और सिजिबिक रूल अप्लाई क्या होता है, तुम्हारे कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर अप्लाई होता है। ये तीन पॉइंट्स हमने देखे थे, नोट करके हमने लिख लिए थे, तो ये चीजें हमको इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि इन दोनों में स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूँ, तो इन दोनों में स्टेबल कौन होगा, ये वाला कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर स्टेबल कौन है, ये वाला। पहले हमने देखा था तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जिसका 35 था वो ज्यादा स्टेबल था, और यहाँ पर 36 है, अब ये ज्यादा स्टेबल है। इसका रीजन एक ही है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, लिगेंड की तरह कौन काम कर रहा है, कार्बोनिल ग्रुप काम कर रहा है। और कार्बोनिल ग्रुप अगर लिगेंड की तरह काम करता होगा, तो हमेशा हम ऊपर कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, तुम्हारा सिजिबिक रूल अप्लाई करेंगे। और सिजिबिक रूल क्या बोलता है कि जो नंबर ऑफ लिगेंड होते हैं, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है, उसके इक्वल अगर कॉर्ड तुम्हारा कौन है, इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर के बराबर अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है, तो उसी कॉम्प्लेक्सेस के अंदर हम उसी कॉम्प्लेक्स को क्या बोलेंगे, सबसे ज्यादा स्टेबल बोलेंगे। अगर वो स्टेबल है और वो कहाँ पर अप्लाई हो सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ कार्बोनिल कंपाउंड में अप्लाई हो सकता है। और उसी कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, उसी रूल को हम क्या बोलते हैं, सिजिबिक रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
सिजरिक रूल्स बोलते हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इतना ही याद रखना है। आज के लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी का जो रहे हुआ पार्ट होगा वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। और कंटिन्यू सीरीज चालू ही रहने वाली है, कंटिन्यू हम लेक्चर्स डालते रहेंगे। अगर अच्छा लगे तो शेयर करो, ठीक है, और आपके आजू बाजू के दोस्तों को बताओ। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो ठीक है, अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कल के लेक्चर में IUPAC नेमिंग ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की IUPAC नेमिंग किस तरीके से करेंगे, तो उसको हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर के अंदर। तो ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। ठीक है, तो बाय।